नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत तक और मैं हूं आपके साथ अजीत। आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो इस लिहाज से जरूरी है क्योंकि बीते कई दिनों से हम आपको यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल की खबर दिखा रहे हैं कि कैसे चीन के खिलाफ वहां पे लगातार जो संगठन है वो अपनी मुखरता से आवाज उठा रहे हैं और बिगर मुसलमानों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर वो बोल रहे हैं और किस तरीके से चीन बौखलाया हुआ है और वहाँ पे वो लगातार उन आवाज़ों को दबाने की कोशिश करता है। बावजूद इसके आज द गार्डियन ने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें 380 नए डिटेंशन सेंटर होने का दावा किया गया है। ये रिपोर्ट क्या कहती है, इस रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ है, हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको हम वो रिपोर्ट दिखाते हैं। द गार्डियन ने जो रिपोर्ट छापी है उसमें ये लिखा गया है कि चीन ने 380 नए कैंप बनाए हैं जो कि शिनजियांग क्षेत्र में है और ये एक दावा किया गया है और ये इस दावे को ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने अपने वेबसाइट पर छापा है। इसके अलावा द गार्डियन ने जो ये अपनी रिपोर्ट छापी है इसमें ये कहा गया है कि लगभग 400 के आसपास जो है वो कैंप बनाए गए हैं जिसमें 380 कैंप में 14 कैंप ऐसे हैं जो अभी लगातार बन रहे हैं, इन प्रोसेस हैं। और इसके अलावा यहाँ पे लोगों को ज़बरदस्ती रखा जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है और वो खासकर वो लोग होते हैं जिनके जो या तो पॉक खाने से मना करते हैं या फिर वो जो कुरान पढ़ते हैं उनके खिलाफ ये किया जाता है। इसमें कई तरीके की चीज़ें हैं। सबसे पहली बात ये है कि ये जो पूरा डिटेंशन आप देख रहे हैं ये एक इंडस्ट्रियल एरिया के पास में है और ताकि यहाँ से जिन लोगों को रखा जाता है वो उनको फैक्ट्रियों में कल कारखानों में कि वो मजदूरी कर सकें इसके लिए ले जाया जाता है। इसके अलावा यहाँ भी किसी भी तरह के व्यक्ति के आने जाने पर पूरी तरीके से रोक है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और ख़ास है इसमें कि यहाँ पे कोई डिप्लोमेट नहीं जा सकता, कोई ह्यूमन राइट्स ग्रुप नहीं जा सकता यहाँ पे चीन ने पूरी तरीके से इन सब चीज़ों पे प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसके अलावा एक और चीज़ है इसमें कि ये जो शिनजियांग डेटा प्रोजेक्ट है इसके लिए एक प्रॉपर वेबसाइट है और इस पर ये तमाम चीज़ें पोस्ट की गई हैं। तो वहाँ जाने से पहले इसमें जो शिनजियांग में जितने भी लोग रह रहे हैं, विगर मुसलमान रह रहे हैं, उसको लेकर इससे पहले भी कई संगठन उठा चुके हैं आवाज़। अभी हाल ही में 300 से अधिक संगठनों ने ये लिखा था यूएन को कि जो चीन जो कर रहा है उसकी निगरानी की जाए, एक उसके लिए स्पेशल मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए। और इसके अलावा अमेरिका के 80 से ज़्यादा सांसद लिख चुके हैं इसके लिए कि विगर मुसलमानों का जो मानवाधिकार हनन हो रहा है उसके खिलाफ यूएन कुछ करे। तो सबसे पहले आइए उस रिपोर्ट पर देखते हैं कि उस रिपोर्ट में क्या कुछ है और कैसा पूरा दिखता कैसा है और कौन कौन से इलाकों में वो डिटेंशन सेंटर कैंप बनाए गए हैं। ये वेबसाइट है और इसमें द शिनजियांग डेटा प्रोजेक्ट नाम से है ये सब कुछ। आपको सबसे पहले इसके अगर मैप पे हम चलेंगे, ये आपको मैप दिख जाएगा। ये शिनजियांग क्षेत्र है और यहाँ पे ये जितने आपको डॉट्स दिख रहे हैं ये सब डिटेंशन सेंटर्स हैं और हम हर डॉट पे क्लिक करके दिखाते हैं आपको कि क्या कहता है और ये जो वेबसाइट है वो क्या दावा करती है। देखिए हमने इस पर क्लिक किया, इसके बारे में क्या आ रहा है। बर्चून फैसिलिटी #2 ये एक डिटेंशन सेंटर है टियर 4 टाइप का और इसमें अभी 4 जो कैदी है टियर 4 यानी कि एक कमरा जो होगा इस सेंटर में उसमें 4 कैदी रखे जाएंगे। और इसमें क्या क्या होता है देखिए, यहाँ पे है फोर्स लेबर री एडुकेशन डिटेंशन एट एल्टे। इसमें जिन्होंने रिपोर्ट बनाई है उनका दावा है कि इन सेंटर्स में अलग अलग तरीके के सेंटर्स हैं, टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4 और इनमें अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं जैसे रीएजुकेशन होता है, उनको स्पेशल कोई स्किल ज़बरदस्ती सिखाया जाता है ताकि वो उनका इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा फीचर्स में देखिए बाहरी एक्सटर्नल वॉल्स हैं, वॉच टावर्स हैं और यहाँ पे बराबर निगरानी होती है। इसके अलावा अगर हम किसी और पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए, ये है पिचान फैसिलिटी #4। सबको एक हैशटैग नाम से इन्होंने दर्शाया है अपनी वेबसाइट पे और ये एक है टियर 1 है। इसमें है सिर्फ री एजुकेशन फैसिलिटी है जो कि पिचान में है और इसमें सिर्फ एक बाहरी दीवार है अगर देखा जाए तो निगरानी के लिए इनके। और यहाँ पे भी सेम है फोर्स लेबर री एजुकेशन डिटेंशन एंड तुर्पन। इसके अलावा मैं आपको कोई किसी और डॉट पर क्लिक करके दिखाता हूँ। ये अभी डैमेज कैटेगरी में है मज़ार का और ये है मोला मुसर मज़ार। ये अभी नॉट रजिस्टर्ड है, इसके बारे में कोई खास जानकारी यहाँ पे है नहीं। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये है आरातुर्क फैसिलिटी #1। ये टियर 2 क्लास का री एजुकेशन फैसिलिटी अतुर्क कुमूल में है ये और यहाँ पे भी कमोबेश उसी तरह की चीज़ें हैं कि फोर्स लेबर है, री एजुकेशन है, डिटेंशन है। एक समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो भी लोग रखे जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ
जो चीन की जो माइनॉरिटी है, जो मुसलमान की जो विगर मुसलमान हैं, उनके खिलाफ ये हो रहा है। इसके लिए इसको लेकर चीन हमेशा दावा करता रहा है कि वो जो है ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, उसके यहाँ पे किसी को भी डिटेंशन सेंटर में नहीं डाला गया है। लेकिन ये जो तमाम रिपोर्ट्स हमेशा बाहर आती रहती हैं, वो चीन के दावे की पोल खोलती हैं, क्योंकि इसके अलावा इस वेबसाइट पे और भी चीज़ें हैं। अब जो कुछ नए नए सेंटर्स बन रहे हैं, हम वो भी दिखाएंगे आपको। ये देखिए, ये हमने अभी खोला है, इसका नाम है विगर फॉर सेल रिपोर्ट। यहाँ यानी कि जो जिनको ट्रेन किया जाता है डिटेंशन सेंटर में, उनको कुछ सिखाया जाता है, रीएडुकेट किया जाता है, तो फिर उनको बाद में फोर्स लेबर या फिर किसी कंपनी में भेजा जाता है ताकि वो इस्तेमाल कर सकें। अब इस वेबसाइट का दावा है कि तकरीबन 80,000 विगर जो हैं वो हमेशा सिंजियांग से चीन, जो मुख्य जो चीन का इलाका है, वहाँ भेजा जाता है ताकि उनका इस्तेमाल लेबर के तौर पे किया जाए। एक तरीके से कह सकते हैं बंधुआ मजदूर के तौर पर उनका इस्तेमाल होता है। और ये देखिए, ये इसमें मैप में दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ लोगों को यहाँ से भेजा जाता है। इसमें चीन के वो तमाम इलाके हैं और यहाँ तक वो मतलब अपने विगर मुसलमानों को भेजते हैं वो। इसके अलावा कंपनी ये भी दावा करती है कि कई ऐसे बड़े ब्रांड्स हैं जिनकी वहाँ पे कंपनियाँ हैं या फैक्ट्रीज़ हैं, उसमें ये काम करते हैं। इसके अलावा ये जो उनके जो घर हैं, उनको जो विगर मुसलमानों का घर है, उनको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। इसका भी दावा इस वेबसाइट पे है। द सिंजियांग डेटा प्रोजेक्ट की वेबसाइट है, आप जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे एक 3D मैप है कि आप अगर देखना चाहें कि वो दिखता कैसा है डिटेंशन सेंटर, या फिर चीन ने कैसा बनाया है, तो आपको ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, ये उस एक Tier 1 क्लास का री एजुकेशन कैंप है जिसको डिटेंशन सेंटर ये जो चीन दावा करता है। ये देखिए, इसकी पूरी जो 3D इमेज है वो आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगी। और आप जो देख पा रहे हैं, इसमें 5 ब्लॉक्स हैं जिनको 5 कैटेगरीज में बांटा गया है, और ये पाँचों इनमें विगर मुसलमानों को रखा जाता है और इनके बाहर एक दीवार होती है ताकि कहीं भाग ना सके। और अब तक जितने भी विगर मुसलमान भागने में सफल रहे हैं, उनके आने के बाद ये सब जो चीज़ें हैं वो बाहर आती हैं कि कैसे चीन उन पर अत्याचार करता है। क्योंकि बीते कई सालों से चीन हमेशा इसको लेकर चुप भी रहा है। और आपको याद होगा कि जब कुछ दिन पहले जब हिलेल न्यूरर यानी कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे यूएन वॉच के, उन्होंने बोलना शुरू किया चीन के इन तमाम चीज़ों पर, तो चीन के डिप्लोमेट जो थे वो उन्होंने भाषण बंद कराने की कोशिश की। इसके बाद एक तीखी नोकझोंक हुई थी, और लेकिन फिर भी हिलेल न्यूरर ने चीन को बेनकाब किया था UNHRC में। ये पूरा डेटा आपको आसानी से मिल जाएगा इंटरनेट पे, और आज के द गार्डियन में ये बिल्कुल प्रमुखता से इस खबर को लिया गया है।